प्रश्न नंबर 5। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेमी तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो इस प्रश्न में जो दिया है 8 मीटर ऊंचा, यानी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 8 मीटर। और उसके बाद त्रिज्या हमारा दिया है 6 मीटर। तो त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, यानी r बराबर हो जाएगा 6 मीटर। उसके बाद हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यल बराबर, सूत्र होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसी में मान रखेंगे तो यल बराबर अंडर रूट एच के मान कितना दिया है 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आर का मान कितना दिया है 6, तो 6 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यल बराबर अंडर रूट 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा हमारा 64, प्लस उतार देंगे 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा हमारा 36। उसके बाद फिर यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 और 36 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। फिर यल बराबर हो जाएगा, अब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 किसका वर्गमूल होता है, तो 10 का। तो मीटर में दिया है सब, तो मीटर में ये भी हो जाएगा, यानी हमारा यल का मान कितना हो गया 10 मीटर। अब इसके बाद से हम तंबू का वक्र पृष्ठ यानी शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। पाई आर यल, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है, आर का मान 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, गुणे यल के मान कितना निकला है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर। अब हम ये सब एक साथ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे जो प्रश्न में। अब यहाँ पर हम एक और पाई का मान होता है 3.14, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.14 गुणे 6 गुणे 10। ठीक है, अब इसको एक साथ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम गुणा करेंगे तो आएगा 188.40। उसके बाद मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर के रूप में होता है। मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेमी दिया रहता है तो सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको प्रश्न में जो दिया है, प्रश्न में कहा है क्या कि जो हमारा तंबू है यानी शंकु के आकार का है, तो उसका हमको क्या कपड़ा है, समझिए उसको कपड़ा का कितना तिरपाल लगा हुआ है, कपड़ा सिलाया है, तो तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी कितना तिरपाल अतिरिक्त लगेगा इसका निकालना है। तो हमारा जो हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ है वो तंबू का वक्र पृष्ठ कहिए या तंबू का क्षेत्रफल यानी तिरपाल का क्षेत्रफल ये सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का मतलब होता है तंबू का वक्र पृष्ठ। ठीक है, किसके बराबर होगा, ये तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर।
तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो बराबर का मतलब वही मान होगा। ठीक है, तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हमारा निकला हुआ है, तो यह निकला है 188.40 बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तिरपाल हमारा होगा जो शंकु का आकार है, तिरपाल कपड़ा है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर लंबाई गुणे हम क्या लिख देंगे, चौड़ाई। अब इसके बाद से यहाँ पर जो ये उतार देंगे 188.40 बराबर लंबाई हमको निकालना है, तो लंबाई यहाँ पर लिख देंगे गुणे चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई इस प्रश्न में दिया है कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल। ठीक है, तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल तो यहाँ पर हम चौड़ाई लिख देंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर 188.40 है, जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। अब बराबर हो जाएगा लंबाई। 3 से हम भाग जब देंगे तो हमारा आएगा, भाग देने पाएगा 62.80 लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लंबाई लिख सकते हैं, या लंबाई बराबर 62.80